दोस्तों अगर आपने भी दिल्ली के अंदर न्यू प्रॉपर्टी खरीद दोस्तों अगर आपने भी कोई न्यू प्रॉपर्टी खरीदी है और उसके अंदर जो है पुराने ओनर का बिजली का बिल जो है आता है वो पुराने ओनर के नाम पे आता है और आप नाम चेंज करवाना चाहते हैं तो सिंपली आपको बीएसईएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है अपना नाम बदलवाने के लिए और उस बिल को अपने नाम पर करने के लिए। बीएसईएस की वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप जो है दोस्तों डिस्प्ले पर भी देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। www.bsestally.com ये है ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट को अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में खोल सकते हैं। खोलने के बाद दोस्तों आपके सामने दो स्टेप्स आ जाएंगे, दो ऑप्शंस आ जाएंगे। अब आपके एरिया में कौन सी सर्विस उपलब्ध है, क्योंकि बीएसईएस जो दो सर्विस प्रोवाइड करती है, सबसे पहले बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड और दूसरी जो है यमुना पावर लिमिटेड। एरिया वाइज डिवाइडेड है, तो जिस एरिया में आप रहते हैं वहां पर कौन सी सर्विस है वो आप बिजली के बिल पर देख सकते हैं। बीएसईएस राजधानी है या फिर बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड है, दोनों में से जो होगा उसे आप क्लिक करेंगे और उसके होम पेज पर पहुंच जाएंगे। पहुंचने के बाद नोटिफिकेशन वगैरह को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद सबसे पहले जो ऑप्शन आएगा आपके सामने सीधे हाथ की तरफ कोने की तरफ न्यू कनेक्शन, ये कनेक्शन सर्विस, ठीक है, इस पे क्लिक करना है। कनेक्शन सर्विस पे क्लिक करने के बाद अगर आपको नया मीटर लगवाना है तो इस पर जाएंगे न्यू कनेक्शन पे और आपको चेंज रिक्वेस्ट यानी कि नाम चेंज करनी है या फिर उसमें और कोई करेक्शन करना हो जैसे लोड चेंज वगैरह, तो यहाँ पर चेंज रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप चेंज रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पर ओटीपी विल सेंड टू रजिस्टर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको सीए नंबर और यहाँ पर फोन नंबर फिल कर देना है। फटाफट से आपको जो है बिजली का बिल उठाना है और उसमें सीए नंबर देख लेना है। सीए नंबर पे राइट साइड की तरफ, राइट हैंड पर टॉप में भी होता है और नीचे की तरफ भी होता है, दोनों जगह से आप देख सकते हैं। सबमिट करते ही दोस्तों एक ओटीपी सेंड हो जाएगा रजिस्टर्ड नंबर पर और उस ओटीपी को इसके अंदर फिल कर देना है। 7 डिजिट का एक ओटीपी आएगा आपको दोस्तों, वो वेरीफाई करके आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही दोस्तों यहाँ पर जो है आपके सामने एक नया नोटिफिकेशन खुल गया है, ठीक है। यहाँ दो ऑप्शंस होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये पूछा चेंज रिक्वेस्ट टाइप, आपको चेंज करवाना क्या है। इसमें आप ऑनलाइन चेंज क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे नेम चेंज, लोड चेंज, जैसे 2 किलोवाट का है तो 1 किलोवाट का करना है या 4 किलोवाट का तो 1 किलोवाट करना है। कैटेगरी चेंज यानी कि कमर्शियल है तो डोमेस्टिक करना है या फिर डोमेस्टिक है तो कमर्शियल करना है। एड्रेस करेक्शन, एड्रेस में कुछ गलती होगी बाई चांस तो उसे सही करना है। तो अभी फिलहाल हम जो है मेन नेम चेंज करेंगे क्योंकि अब हमने नया प्लॉट खरीद लिया है और पुराने ओनर के नाम पे बिल आ रहा है अभी भी, तो हमें जो है नाम नया डालना है। तो नेम चेंज पे क्लिक कर दिया और अब आपके सामने दो ऑप्शन है। या तो आप रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके उनके बीएसईएस ऑफिस के नियर बाय सेंटर, जो भी आपके सेंटर होगा वहां पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे, या दूसरा है घर बैठे आप अप्लाई ऑनलाइन क्लिक कर देंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, डिटेल्स खुद से भरनी होंगी और डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। और अपॉइंटमेंट वाले में क्या करना होगा कि सिर्फ अपॉइंटमेंट लेनी है और आपको जाकर वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने, फिर वो अपलोड करेंगे। तो अप्लाई ऑनलाइन वाला सर्विस ज़्यादा इजी है, तो हम अप्लाई ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते ही आपके सामने आपके मीटर की सारी डिटेल्स खुल जाएगी, कितने किलोवाट का है, नाम क्या है, एड्रेस क्या है, सारी चीज़ें, ठीक है। अब हमें डिज़ायर कंज्यूमर इंफॉर्मेशन, यहाँ पर जो है हमें क्या क्या अपलोड करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर प्राइमरी फोन नंबर जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर दिख जाएगा। अभी हमें डिटेल्स क्या क्या भरनी होंगी, जैसे इंडिविजुअल है वो इंडिविजुअल यानी कि सिंगल पर्सन है वो इंडिविजुअल सेलेक्ट रहने देंगे। इसमें मिस्टर सेलेक्ट है ऑटोमेटिक, अगर फीमेल के नाम पे करना है तो एमएस कर देंगे, मेल के नाम पे करना है तो मिस्टर रहने देंगे। उसके यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो है ऑनर का नाम डालना है आपको दोस्तों। ऑनर के नाम के अंदर दोस्तों जैसे राहुल कुमार राय है तो राहुल फर्स्ट में आ जाएगा, कुमार मिडल में आ जाएगा और राय लास्ट में आ जाएगा। इस तरीके से आपको फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, केयर ऑफ, ये जो है रिलेशन सेलेक्ट करना है। जैसे कि एक आदमी है, उसके पिताजी है तो वो सन ऑफ लिखेगा और अपने पापा का नाम यहाँ पर डाल देगा।
और कोई लड़की है और उसके पिताजी हैं, तो वो लड़की अगर प्रॉपर्टी लड़की के नाम पे तो लड़की यहाँ पर डॉटर ऑफ क्लिक करेगी और अपने फादर का नाम डाल देगी। और कोई महिला शादीशुदा है तो फिर वो वाइफ ऑफ क्लिक करेगी और यहाँ पर अपने पति का नाम डाल देगी। ठीक है, तो इस तरीके से डिटेल भर देना है। उसके बाद सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो, जिसका फाइल साइज 500 KB से कम का होना चाहिए। वो यहाँ पर इस पे क्लिक करके जो भी आपके फोन की गैलरी में होगा या फिर पीसी की गैलरी में होगा उसे अपलोड कर देना है और एक सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रीजन ऑफ चेंज, नाम चेंज क्यों करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर जो है परचेज ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी खरीदी है, लीगल हायर यानी कि आप नाम चेंज करके किसी और को ओनरशिप दे दी, चेंज इन टेंडेंसी तो मोस्टली होता है परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। तो हमने प्रॉपर्टी परचेज करी तो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी पे क्लिक करके और फिर हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। ये होता है एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। यहाँ पर जो है वेरीफाई वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना था। ये वेरीफाई जब तक नहीं होगा जब तक आप इसको पूरा का पूरा स्लाइड करके पढ़ नहीं लेंगे। तो यहाँ इसे नीचे तक ले आना है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है अब हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आपको जो है 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे पहला आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ के अंदर दोस्तों यहाँ पर हमें आईडी में क्या क्या अपलोड कर सकते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, जिसके नाम पे आप नई प्रॉपर्टी खरीदी है उनका एक आईडी प्रूफ अपलोड करना होगा। ये लेंथ है, वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, फोटो आईडी कार्ड कोई भी गवर्नमेंट का, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड। ठीक है, और यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट का नंबर डाल के उसे अपलोड कर देंगे। इस चीज का ध्यान रखना है कि फ्रंट बैक दोनों ही अपलोड करना है और सिग्नेचर उस पर कर देना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का कुछ जो है प्रोसेस बताया हुआ वो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट नोट है। फॉर ऑनरशिप प्रूफ, ऑनरशिप प्रूफ में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, सेल डेट, कन्वीनियंस डेट, अलॉटमेंट लेटर, वैलिड लीज एग्रीमेंट, म्यूटेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट, सब डिवीजन एग्रीमेंट और जीपीए। मोस्टली दिल्ली के अंदर जो है जीपी होता है तो जीपीए मोस्टली सब लोगों के पास मिल जाएगा। इंश्योर ऑल पेजेस फ्रंट बैक साइड द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आर अपलोडेड। जो जीपीए के फ्रंट बैक साइड जो है ना सारे पेपर जो है ध्यान से आपको अपलोड करना है। और जीपीए में जो है गाइस कई चेन होती है, जैसे कि एक काफी साल पहले मतलब तो इसमें कई चेन होती है, पुरानी चेन, नई चेन और उससे नई चेन। जैसे कि सबसे पहले किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी होगी स्टार्टिंग में बहुत पुरानी, तो उसके पास एक चेन होगी। उसके बाद उसने किसी को बेची होगी तो उसके नाम के प्रॉपर्टी पेपर, और फिर जिसने नया खरीदा होगा उसके नाम के प्रॉपर्टी पेपर, 2 लोगों के प्रॉपर्टी पेपर होगी तो 2 चेन बन गई। उसके बाद दूसरे बंदे ने किसी तीसरे बंदे को भेज दी तो अब तीसरा बंदा अपने नाम पे प्रॉपर्टी पेपर बनाएगा और उसके पास पुरानी 2 चेन होगी, तो इसे हम चेन कहते हैं। पुरानी, फिर उससे पुरानी, फिर और नई वाली, तीनों चेन। तो इस तरीके से जितनी भी चेन होंगी ना आपको उसमें से जीपीए के पेज निकाल लेने, आपको फ्रंट बैक उसकी फोटो कॉपी करनी है सेल्फ अटेस्ट करके, फिर उसे स्कैन करना है। ठीक है, ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी सेल्फ अटेस्टेड बाय एप्लीकेंट ऑन फोटो कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की सबसे पहले हमें फोटो कॉपी करनी है, उसके ऊपर सेल्फ अटेस्ट करना है और फिर उसे स्कैन करना है। ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट शुड बी क्लियर एंड रीडेबल। जो भी डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करोगे तो बिल्कुल क्लियर पढ़ने लायक होने चाहिए। डॉक्यूमेंट का जो फाइल साइज है वो पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है और फाइल साइज जो है वो 25 MB की लिमिट है। ठीक है, तो 25 MB तक जो है आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आप जीपीए सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपके पास प्रॉपर्टी पेपर है वो सेलेक्ट कर लेंगे। लास्ट 5 ईयर चेंज तो कम से कम चाहिए, 5 ईयर पुरानी चेंज होनी ही होनी चाहिए। उसके बाद आईडी प्रूफ में जो भी आईडी आप सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर डू यू वांट टू ऑप्ट आउट वॉलंटरी सब्सिडी, क्या आप सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर नो कर देना। सब्सिडी क्यों छोड़े भाई, और जिसको छोड़ना है तो वो यस करके सबमिट कर देगा। उसके बाद जो है गाइज यहाँ पर प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने पे आपके फॉर्म की सारी डिटेल्स खुल जाएगी, जो जो आपने भरा है वो सारा यहाँ पर एक बार खुल जाएगा। आपको वेरीफाई पे क्लिक करके इसका प्रिंट आउट भी ले लेना, ताकि आप अगर आप कोई साइबर कैफे वाले तो इसका प्रिंट आउट ले लें ताकि आप कस्टमर को दिखा सके कि आपने फॉर्म बिल्कुल सही भरा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट कर देना। सबमिट करते ही आपके सामने एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा और उस एप्लीकेशन नंबर से आप जो है नया फॉर्म, तो उस एप्लीकेशन नंबर से आपको स्टेटस चेक करने में आसानी होगी। इस तरीके से आपका जो है बिजली के बिल पर नाम चेंज हो जाएगा।